मेरे लिए भी सोचनीय विषय। मैं भी बहुत कभी कभी मन ऐसा उदास हो जाता है कि क्या कमाया। बड़े बड़े महात्मा बड़ी बड़ी लंबी स्पीचेस देते हैं, लंबे लंबे भाषण प्रवचन करते हैं, ब्रह्म को साक्षात आपके सामने खड़ा कर देते हैं, सारी बातें ठीक है, किंतु उनके अंदर चित्त में झांक करके देखो तो उनका अंदर से वो सब पोले ही दिखाई देंगे। किसी महात्मा के अंदर को थोड़ा सा कुरेद करके थोड़ा खोल करके देखो, उसके नजदीक जाकर के देखो, उसकी दिनचर्या देखो, उसके हाव भाव देखो, उसके विचार देखो, तो आपको पता लगेगा कि हर महात्मा जो है और हर साधक जो है अंदर से खोखला है, पोला है। तो बाहर की बातें, कोई भाग्यशाली, कोई एक आध ऐसा भाग्यशाली होता है जो इस भीड़ में से आगे निकल करके कुछ प्राप्त कर लेता है। वो सबका वंदनीय हो जाता है, सबका पूज्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। कोई एक आध ऐसा होता है, अन्यथा बाकी तो वहीं के वही रगड़े खाते रहते हैं, वहीं के वही ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी गुरु बन जाते हैं, कभी चेला बन जाते हैं, कभी महात्मा बन जाते हैं, कभी संसारी बन जाते हैं, कभी अध्यात्म की ओर जाने लगते हैं, कभी भौतिकता में घुस जाते हैं। रहते वहीं के वही है, वही चक्कर ऊपर नीचे, एक जन्म में कुछ, दूसरे जन्म में कुछ, फिर तीसरे जन्म में फिर वही के वही, और एक ही जन्म में कभी थोड़ा सा आगे जाकर के फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। ये जो जन्म है आपका, ये कोई पहला जन्म तो है नहीं। पता नहीं कितने जन्म आप ले चुके हैं, कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार आपने मृत्यु को गले लगाया, और प्रत्येक बार इस धरती पर जब आपका अवतरण हुआ है तो आपने कुछ ना कुछ रंगत दिखाई है। कई बार तो आप सन्यासी बने, कई बार आप चोर डाकू बने, कई बार आप संसारी हुए, कई बार विरक्त हुए, कई बार बड़े भारी निकाय नेता हुए, कभी कई बार आप राजा हुए, कई बार भिखारी हुए, और कई बार आप पशु पक्षी हुए। हर बार जब आप आते हैं इस संसार के अंदर तो अपनी नई रंगत दिखाते हैं, और घूम फिर करके फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। यही हाल चल रहा है जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से। पृथ्वी सृष्टि विलीन हो जाती है, फिर उदय हो जाती है, फिर विलीन हो जाती है, फिर उदय हो जाती है, किंतु हमारा ये चक्कर जो है ये चल रहा है। सृष्टि विलीन हो जाए, सृष्टि उदय हो जाए, किंतु हमारा जो आवागमन का जो चक्र है और नए नए रूप धर करके बार बार इस सृष्टि के अंदर आना, ये क्रम टूटता नहीं। अध्यात्म का अर्थ है इस चक्र को तोड़ देना, इस चक्र को तोड़ने का प्रयत्न करना, इस चक्र को तोड़ने के लिए साधन करना, इस चक्र को तोड़ने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करना। आखिर इसीलिए तो साधन करते हैं कि हमारा ये आवागमन का चक्र किसी तरह से टूट जाए। किंतु जब हम साधना आरंभ करते हैं और साधन में लग जाते हैं, फिर ये जगत के अंदर, जगत के पास कई बहाने हैं, कई रूप दिखाता है। जगत में कई प्रकार की
समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कई बार की अड़चनें आ जाती हैं, कई बार के आकर्षण पैदा हो जाते हैं, कई बार की विपत्तियां आ जाती हैं, और उन विपत्तियों से और उन कठिनाइयों से घबरा करके, या वो जो आकर्षण हमारे सामने आते हैं उनके प्रति आकर्षित होकर के हम भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको ये वस्तु तो मिलनी चाहिए, मेरा ये काम तो होना ही चाहिए। हमारे साधन की दिशा बदल जाती है। जो साधन हम आवागमन का चक्र तोड़ने के लिए कर रहे होते हैं, वो आवागमन का चक्र और तीव्र गति से चलाने के काम आने लगता है। हमारा साधन साधन नहीं होकर के बंधन का कारण हो जाता है। सदगुरु हमसे दूर हो जाते हैं। सदगुरु हमारे साथ होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते, हमारे अंतर में होते हुए भी हमको अंतर में अंधेरा ही दिखाई देता है। सदगुरु का प्रकाश हम साथ लिए घूमते हैं, किंतु हम पूर्ण अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सदगुरु ऐसा है जो अलग है, किंतु यदि उसकी कृपा हो, सदगुरु की कृपा हो, तो वो जिसको नहीं देखा जा सकता उसको भी दिखा देते, जिसको अनुभव नहीं किया जा सकता उसको भी अनुभव करवा देते, जिसको नहीं प्राप्त किया जा सकता उसको भी प्राप्त करवा देते, जिसको नहीं छुआ जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं सुना जा सकता, उसको भी हमारे सामने प्रत्यक्ष करवा करके अनुभव करवा देते हैं, और हम उसको छू करके देख सकते हैं। ये हाथों से नहीं, ये कानों से, ये आंखों से। सदगुरु ज्ञान इंद्रियों से तो पकड़ में आते ही नहीं। यदि सदगुरु को अनुभव करना है तो आपको ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो आपकी भौतिक इंद्रियां हैं, ये काम की नहीं, ये जगत के काम की। जगत के अंदर इनसे काम चाहे कितना भी लो, कितना भागो दौड़ो, कितना भी उछल कूद करो, किंतु सदगुरु के मार्ग पर चलना है तो फिर आपकी साधना इसलिए होनी चाहिए कि आप अपनी भौतिक कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से ऊपर उठो, इनके साथ अपना जो संबंध है उसका विच्छेद कर दो। अपनी इंद्रियों के साथ संबंध का विच्छेद करके अपने मन को, अपने लक्ष्य को अंतर्मुखी जागृत गुरु की क्रियाशीलता पर स्थिर करो। आप करते ही हैं। मैं मानता हूं कि आप जितना कुछ भी, जो कुछ भी आपसे प्रयत्न होता है वो करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रयत्न नहीं करते, किंतु प्रयत्न करते करते भी कुछ आप ऐसे प्रयत्न भी करते हैं जो आपके साधन संबंधी प्रयत्न को निष्फल करता चला जाता है। आपका प्रयत्न एक तरफ तो इंद्रियों से ऊपर उठने का होता है, और दूसरी ओर आपका प्रयत्न ये होता है कि जगत हमारे हाथ से कहीं छूट नहीं जाए। कभी हम इंद्रियों के साथ जो हमारा गठबंधन है वो कहीं ढीला नहीं पड़ जाए। जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसमें कोई शिथिलता नहीं आ जाए। हमारा जो अभिमान है, अहंकार है, जिसके कारण के हमारा व्यक्तित्व जीवित है, उस अहंकार के अंदर यदि शिथिलता आ गई तो हमारा तो व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आप अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए अभिमान और अहंकार को कस करके पकड़े हुए,
और उसको पकड़ने के साथ साथ फिर साधन करते हैं। पकड़ ढीली नहीं करते, उसमें शिथिलता नहीं आती, उसमें कसावट बढ़ती चली जाती है। और फिर कहते हैं कि महाराज उन्नति नहीं हो रही। हम साधन तो करते हैं, पता नहीं क्या बात है उनकी नहीं है। इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा विचार करो कि आप साधन कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे भी, मानता हूं। एक तो आपको आगे भी तो बढ़ना है। अब इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमारे गुरु महाराज ये कहा करते थे कि अभिमान कई प्रकार का होता है। अपने साधन का भी अभिमान होता है, और साधन का अभिमान, अपने साधन का अभिमान सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली अभिमान होता है। अपने साधन का अभिमान बहुत बुरा अभिमान है, जो कि जीव को बंधन के अंदर कसता चला जाता है, बांधता चला जाता है। उस अभिमान को शिथिल करने का उपाय है ईश्वर के प्रति, अपने अंतर के सद्गुरु के प्रति, चैतन्य सत्ता के प्रति, जागृत या शक्ति के प्रति समर्पित हो जाए। क्योंकि जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आपके अंदर विकार तो होते हैं, किंतु उन विकारों का बोझ आपसे हटकर, आपके सिर से उतर करके और शक्ति के ऊपर चला जाता है। आप एक प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होते नहीं, किंतु उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। किंतु महाराज साथ में ये भी कहते थे कि समर्पण का जो साधन है, यह है तो बहुत अच्छा, देखने में, सुनने में इसमें बड़ा आकर्षण है, किंतु जगत में किसी में समर्पण भाव देखने में नहीं आता। सब ज़बानी बातचीत है। हमने पूछा, गुरु महाराज आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जिसको समर्पण भाव पूरा हो? हमने विरक्तों को भी देखा, सन्यासियों को भी देखा, संसारियों को भी देखा, समर्पण भाव किसी भी। एक आध व्यक्ति को छोड़कर, वो एक आध व्यक्ति कौन था वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतया उन्होंने कहा कि जगत के अंदर समर्पण की बातें हैं, समर्पण नहीं है। सब बातें करते हैं, जो बात जो करते हैं भगवान करते हैं, मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य की शक्ति ही क्या है, ऐसी बातें सब करते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण कोई नहीं करता। समर्पण जब आप करोगे तो आपके अंदर सदगुरु की क्रियाशीलता हो जाए। सदगुरु की क्रियाशीलता की आपकी अनुभूति सूक्ष्म होती है। लेकिन समर्पण करना चाहिए, समर्पण करना सीखना चाहिए। अभी आप एक भजन शर्मा जी और गा रहे थे, बोझा रहा उठाए काहे,
पटक जमीन पर हल्का हो जाए। अपने पापों का, अपने संस्कारों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का बोझ हमने अपने सिर पर उठा रखा है। हमारी कमर टेढ़ी हो रही है, हमसे चला नहीं जा रहा है, और हम बोझ लेकर के उसको किसी प्रकार से हम लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं। ये बोझ आपके उठाए से ही नहीं उठेगा। भाई आपकी इच्छाएं कामनाएं पूरी कौन करता है? सदगुरु। सदगुरु का संपर्क आपसे टूट जाए तो सारी इच्छाएं कामनाएं धरी रह जाती, एक भी तो पूरी नहीं होती। तो सदगुरु आपके मन के आधार पर, आपके चित्त के आधार पर, आपकी इच्छाओं और कामनाओं के आधार पर उनको मूर्त रूप देने के लिए आपकी इंद्रियों को क्रियाशील बना करके आपकी कामनाएं पूरी करता है। तो सदगुरु करता है, किंतु अहंकार हम, अभिमान हमारा बढ़ता है, अहंकार हमारा बढ़ता है, व्यक्तित्व भगवान से, सदगुरु से स्वतंत्र अलग व्यक्तित्व, अस्तित्व हमारा की उसकी भावना हमारी मजबूत होती जाती है। तो जितना जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतना उतना हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व पक्का होता जाता है, और स्वतंत्र व्यक्तित्व की भावना यही जीवत्व का मुख्य कारण है।